हेलो दोस्तों। आज पीजीटी एस्टेट का पेपर हो गया है 2 जनवरी 2021 को। और उसकी आंसर की आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। बिल्कुल सटीक आंसर की है, देख लीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, बचकर निकल जाने वाले जैसा। आलसी टाइप है, शासकीय टाइप है, तिकड़मी टाइप है, लेकिन ऑप्शन फोर इसमें नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है, कौन सा है। तो इस आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, उद्दीपन की अवधि इसका आंसर है, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। अगला देखिए, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन है 750 ग्राम से 900 ग्राम, या ऑप्शन टू या थ्री या फोर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन तीन, 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। अगला देखिए, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। आत्म संप्रत्यय के आधार होते हैं दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन वन, सामाजिक भूमिकाएं इसका आंसर है, स्टीक आंसर है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन है ये दोस्तों, स्कीमा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। विकास की सही विशेषता कौन सी नहीं है, ये है ऑप्शन थ्री, विकासात्मक पैटर्न पूर्वन्यू में होते हैं। वे विशेषता नहीं है विकास की, यह है विकास में परिवर्तन होता सही है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है, भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होता, ऑप्शन तीसरा। अगला है, रोरसा शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 28 जो है रोरसा शाही डब्बे में कार्ड लिए जाते हैं। अगला देखिए, आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। कौन सी नहीं है, देख लीजिए, शैशनावस्था है, गुदावस्था, मुखावस्था, लेकिन ऑप्शन टू इसका आंसर है, समैंगली अवस्था, स्वायत्त अवस्था इसमें नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। कौन सा है, तो ये ऑप्शन थ्री, 20 से 35। जो भी ये 20 से नीचे वाले लगा के आए हैं तो इसका आंसर पूरा गलत है। आंसर इसका ठीक है ऑप्शन तीन, 20 से 35। अगला देखिए, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीन, फ्रायड इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो आपके सामने ऑप्शन है, दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता तथा युक्तिकरण। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन टू इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिगमन। अगला है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन फोर्थ, शून्य स्थानांतरण इसका प्रकार नहीं है। पार्श्व स्थानांतरण है, क्रमिक है, क्षैतिज है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है। तो कौन सा है, ये है ऑप्शन थ्री, मानसिक वृत्ति का नियम इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से संप्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन थ्री, कलात्मक इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। अच्छी स्मृति का लक्षण कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन टू, औसत धारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोबौद्धिकी विधि नहीं है। कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन दूसरा, स्थिर उद्दीपक की विधि ये नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन दूसरा, उद्भवन इसका आंसर है। अगला है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यक्ति विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। तो हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक थी, ये थी ऑप्शन दूसरा, बिग एंड हंट की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन तीसरा, अनुकरण।
20वां, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ये किसने कहा? ये कहा था ऑप्शन 4 विलियम जेम्स ने। अगला है, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्क व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो ये बताया है ऑप्शन 2 1:1। अगला है, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 3 प्रकार संबंधित। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध के। अगला पेज थोड़ा सा वो है, आंसर देख लीजिए बस इसके। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये है ऑप्शन 3 अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन। 25वां है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन 3 अनुदेशात्मक उद्देश्य। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन 4 किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। अगला देखिए 27वां, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? 5वीं अवस्था है ऑप्शन 3 प्रगाढ़ता बनाम विलगन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? तो ये है ऑप्शन 1 वाक्य पूर्ति तकनीकी। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन 3 व्यवसाय की चिंता। अंतिम, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, एन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसिस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतर का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन 2 ऋणात्मक अंतर। तो लीजिए, आपके साइकोलॉजी के होते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।